जब आप लोग बैठे, चाहे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में और चाहे फिर जाके ये पूरी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, कौन से ऐसे विषय रहे जो करना तो चाहते थे पर सहमति नहीं बन पाई? कुछ काम है ऐसे जो और होने वाले थे पर हो नहीं पाए? कुछ तो असहमति रही होगी। अच्छा अच्छा तो सब बता दिया, कुछ वो भी तो बताओ जो होना था पर हुआ नहीं है अभी, भविष्य के लिए उम्मीद रखें। मैं हिमांशु जी ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस बार की जीएसटी काउंसिल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कई चीज़ों पर ओपिनियन में डिफरेंस था, बट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई जो भी जिसका ओपिनियन है उस ओपिनियन को हम पेन डाउन कर दे रहे हैं, उसको लिख दे रहे हैं रिपोर्ट में, और उसके साथ जीएसटी काउंसिल में जाएंगे। जीएसटी काउंसिल में सारे विषय चले गए, किसी विषय पर आपत्ति भी थी तो उस आपत्ति को लिखते हुए चले गए। और ये मैं बताना चाहूँगा निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे जीएसटी काउंसिल में सारे विषयों पर, इस बार के जीएसटी काउंसिल में कोई भी ऐसा विषय नहीं आया जिसको डेफर भी किया गया हो। डेफर मतलब कई बार होता है चलिए इस जीएसटी काउंसिल में चर्चा नहीं करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे, उसमें कोई सहमति असहमति निर्णय नहीं लिया जाता, उसको नेक्स्ट के लिए डिफर कर दिया जाता है। ऐसा कोई भी विषय को इस जीएसटी काउंसिल में डेफर भी नहीं किया गया। 100% एजेंडा जितने आए थे सब पे फाइनल डिसीजन कराया गया। कई राज्यों के कई बिंदुओं पर कुछ असहमतियां थी, इससे मैं कोई इनकार नहीं करता, लेकिन ओवरऑल निर्मला सीतारमण जी का लीडरशिप था, अनेक राज्यों की सकारात्मक सहभागिता थी, जिसके कारण जो ओपिनियन ऑफ डिफरेंसेस थे उन पर दबाव बना, या और अंत में सबने राष्ट्र हित में और आम जनता के हित में और अर्थव्यवस्था के हित में निर्णय लिया। तो अंत में तो मैं सभी विपक्षी दल जो बाहर निकलकर आलोचना भी कर रहे थे उनके लिए भी कुछ नहीं कहना चाहूंगा। राजनीतिक ब्लेम गेम वो लोग करते रहते हैं, उनका काम है, बट मैं उनके डबल स्टैंडर्ड को पहले ही उजागर किया। कोई भी दाम कम करने का मैं तो जीएसटी काउंसिल में पिछले लगभग 2 साल से देख रहा हूँ। हो जाएगा, बाहर आकर बोलते हैं दाम ज्यादा क्यों। ये डबल स्टैंडर्ड सभी विपक्षी दलों का मैंने बहुत स्पष्टता के साथ देखा है। उसके बाद भी सबने अंतिम में सहमति दी, चाहे किसी भी तरीके से सहमति दी, बट उस सहमति कराने में निर्मला सीतारमण जी पूरी तरह से सफल हुई। अभी हम इतने सारे चर्चाओं के बीच में, इतने सारे दाम कम हुए उस बीच में हम भूल जा रहे हैं एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में एक बड़ा निर्णय, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर अलग से बना था इंश्योरेंस के लिए। जो हेल्थ इंश्योरेंस हमारी जनता खरीदती है, या जो लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा जो जनता खरीदती है, उस पर 18% का जीएसटी लगता था। उसके लिए भी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना था, और इस जीएसटी काउंसिल में दोनों तरह के हेल्थ स्वास्थ्य बीमा हो या जीवन बीमा हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, दोनों पर 18% से दर को सीधा घटाकर 0 कर दिया गया।